अधेड़ उम्र के बाप बेटों के बीच की केमिस्ट्री है 102 नॉट आउट। फिल्म के लीड रोल्स में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और जिमित त्रिवेदी। ये एक गुजराती प्ले से अडेप्टेड है। फिल्म की कहानी है 102 साल के जिंदा दिल इंसान दत्तात्रेय वाकरी यानी कि अमिताभ बच्चन और उनके 75 साल के बेटे बाबूलाल वाकरी यानी कि ऋषि कपूर की। अमिताभ बच्चन 102 साल की एज में भी और ज्यादा से ज्यादा जीने की तमन्ना दिल में सजाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके 75 साल के बेटे ने अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर लिया है और एक बुजुर्ग वाली जिंदगी बिता रहे हैं। इन दोनों बाप बेटों में कुछ भी समानता नहीं थी, इसलिए एक दिन बाप फरमान सुनाता है कि वो अपने बेटे को वृद्धाश्रम में डाल देगा क्योंकि वो उसकी सुस्त जिंदगी से परेशान हो गया था। जब बेटा वृद्धाश्रम में जाने के लिए राजी नहीं होता है तो बाप उसके सामने कुछ शर्तें रखता है जिसे उसके बेटे को माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो उसे वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। ये शर्तें क्या है और इन शर्तों को पूरा करने में बेटे यानी कि बाबूलाल वाकरी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए आप फिल्म देखें। एक बहुत ही थिन लाइन पर बनी ये फिल्म कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी, बशर्ते कि आप एक्शन रोमांस को मन में बिठा के ये फिल्म देखने ना जाएं। क्योंकि फिल्म में कोई एक्ट्रेस ही नहीं है तो रोमांस कहां से होगा, और क्योंकि ये फिल्म दो बुढ़ों की कहानी है तो फिर एक्शन कहां से होगा। लेकिन अगर आप एक सामाजिक साफ सुथरी फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो बेशक ये फिल्म भी आपको एंटरटेन करेगी। और याद रखिएगा कि एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ नाच गाना, वल्गैरिटी या एक्शन नहीं होता, बल्कि अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी एक्टिंग और अच्छे डायरेक्शन से भी एंटरटेनमेंट होती है। इस फिल्म में बाप बेटे के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इस पूरी फिल्म के दौरान एक स्माइल तो आपके चेहरे पर बनी ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ सीन्स में आपको ठहाके लगाने का भी मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ फिल्म आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। एक वन लाइन स्टोरी को सही तरीके से समझाने में स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसमें कि यहां पर स्क्रीन प्ले राइटर काफी हद तक कामयाब रहे हैं। फिल्म में कुछ मीनिंगफुल सीन्स भी हैं, जैसे कि एक सीन में किसी बात को लेकर जब एक्टर को नाराजगी दिखानी थी तो उस एक्टर के बैकग्राउंड में एक वेटर गरम खाना लेके जाता हुआ नजर आता है। अब उस गुस्से को या फिर उस नाराजगी को उस गरम खाने के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। फिल्म के स्टार्टिंग की नंबरिंग को बहुत ही लाइट और कूल रखा गया है, जैसा कि फिल्म का थीम भी है। साथ ही साथ विजय राज के वॉइस ओवर के साथ फिल्म की शुरुआत और अच्छी लगती है। एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर दोनों की एक्टिंग एकदम टॉप लेवल की है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। दोनों की एक्टिंग बेहतरीन है, लेकिन इन दोनों के बीच जिमित त्रिवेदी कहीं पर भी फीके नजर नहीं आते। इतने बड़े एक्टर्स के बीच उन्होंने अपने किरदार को मजबूत बनाए रखा। जिमित त्रिवेदी दोनों एक्टर्स के बीच पोस्टमैन जैसा काम करते थे, एक दूसरे की बातों को आगे बढ़ाने का काम, जिसमें नो डाउट वो बहुत अच्छे लगे हैं। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो कुछ जगह वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और फीमेल कोरस को बहुत बेहतरीन तरीके से सीन में यूज किया गया है। खास तौर से इमोशनल सीन्स में जान डाल दी गई है। एक इमोशनल सीन में टेप रिकॉर्डर पर बज रहा पुराना सॉन्ग, अमिताभ बच्चन द्वारा बोले गए डायलॉग, बारिश की आवाज और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक उस पूरे सीन को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। लोकेशन पर ज्यादा खर्च करने की ना तो जरूरत थी, ना ही फिल्म की डिमांड थी, इसलिए लोकेशन के नाम पर सिर्फ घर, सड़क और बीच है, वो भी मुंबई की। फिल्म के सॉन्ग्स एवरेज हैं, जो कि सीन्स के साथ साथ बीच बीच में बजते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या फिर 30 या 40 प्लस वालों के लिए है, बल्कि ये फिल्म हर एज के ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, बशर्ते कि वो अच्छी फिल्म, अच्छी स्टोरी और अच्छी एक्टिंग में बिलीव करते हो। तो दोस्तों, अगर इस वीकेंड आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो पूरी फैमिली के साथ जाइए। फैमिली का मतलब सिर्फ बीवी बच्चे नहीं, माँ बाप भी। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। मिलते हैं अगली बार फिर किसी फिल्म रिव्यू के साथ, तब तक के लिए